लास्ट एपिसोड में हमने देखा जिंगनान और मेसलिन जिंगहुआ पर हमला करके उसके टोकन को छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां होंगलिंग आ जाता है जो कि जिंगहुआ की मदद करता है। मिसलिन मोक्सुआन होंगलिंग पर हमला करती है, लेकिन उस पर मिसलिन की किसी भी स्पेल का कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि वो मिसलिन के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और वो कहता है तुम्हारा कोई भी स्पेल मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। जिसके बाद वो मिसलिन के हमले को उन्हीं पर रिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर जिंगनान बीच में आकर मिसलिन को बचाता है। तभी हम मिसलिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में उस पर हमला करने जा रही थी, लेकिन जिंगनान मिसलिन का हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में जिंगनान मिसलिन से कहता है ये बंदा सच में काफी ज्यादा ताकतवर लगता है, हम इस पर बिना कुछ सोचे समझे हमला नहीं कर सकते। तभी जिंगनान लिली से पूछता है आखिर ये बंदा मिसलिन के सभी हमलों को इतनी आसानी से सरवाइव कैसे कर रहा है। तो लिली जिंगनान को बताती है मास्टर इसकी डिफेंस पावर लेवल 7 की है, जो कि उसे ज्यादातर स्पेल से इम्यून रखती है। हालांकि फिजिकल अटैक इसके लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इसके करीब जाना होगा या फिर आपको लेवल 7 से ऊपर का मैजिकल स्पेल यूज करना होगा। ये सुनकर जिंगनान होंगलिंग से कहता है भले ही तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम हो तो सिर्फ अपने मालिक के एक पालतू कुत्ते जो हमेशा अपने मालिक के पैर चाटता रहता है। जिंगनान की ये बात सुनकर होंगलिंग कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद वो जिंगनान पर अपने हंटर से हमला करता है, लेकिन तभी जिंगनान मिसलिन को अपने साथ लेकर उसके हमले को डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो अपने सभी पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इनहेंस कर लेता है, जो देखकर होंगलिंग काफी हैरान होते हुए कहता है तुमने अभी क्या किया। तभी जिंगनान अपनी फुल मून शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है बस देखते जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जिंगनान का ये अटैक देखकर होंगलिंग कहता है तुम सच में बहुत ही कमजोर हो। जिसके बाद वो बहुत ही आसानी से जिंगनान के इस हमले को रोक लेता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिंगनान ने जानबूझकर कमजोर हमला किया था ताकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए। जिसके बाद जैसे ही वो जिंगनान के करीब आता है तो जिंगनान उस पर अपनी हेवेली पम्प टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो देखकर होंगलिंग अपने डिफेंस का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश करता है। पर जिंगनान का ये स्पेल लेवल 9 का था, जो कि धीरे धीरे होंगलिंग के डिफेंस बैरियर को तोड़ देता है, जिससे होंगलिंग बुरी तरह इंजर्ड होकर जमीन पर गिर जाता है। जो देखकर जिंगहुआ काफी हैरान होते हुए कहता है आखिर तुमने होंगलिंग के डिफेंस बैरियर को इतनी आसानी से कैसे तोड़ा और आखिर तुम लेवल 9 का मैजिक कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हो, क्या तुम अब तक हमसे अपनी ताकत छिपा रहे थे। तभी जिंगनान अपने एक्वामैन को समन करता है और जिंगहुआ को चारों तरफ से घेर लेता है। उन्हें देखकर जिंगहुआ कहता है मैं तुम्हारे हाथ ये टोकन कभी नहीं लगने दूंगा। जिसके बाद वो अपने टोकन को बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ फेंक देता है, जो देखकर वो लोग जिंगहुआ का टोकन पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखकर जिंगनान भी अपने एक्वामैन को उसका टोकन पकड़ने के लिए भेज देता है। तभी मौका पाकर जिंगहुआ वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिंगनान उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी एक्वामैन आकर जिंगनान को वो टोकन देता है। जिंगनान वो टोकन लेकर मिसलिन की तरफ फेंक देता है और मिसलिन उस टोकन को कैच कर लेती है। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम मूचेंग और ताइमू को देखते हैं, जहाँ ताइमू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे बाकी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ज्यादा मारा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा रोते हुए कह रहा था लगता है कि मैं फर्स्ट राउंड हार जाऊंगा। जबकि मूचेंग को अभी भी इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो आराम से अभी भी सनफ्लावर सीड्स खा रहा था। तभी वहाँ फॉलिंग डस्ट कॉन्फ्रेंस के फर्स्ट राउंड खत्म होने की अनाउंसमेंट होती है। जिसके बाद मूचेंग ताइमू को टोकन दिखाते हुए कहता है तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही पास हो चुके हैं। टोकन देखकर ताइमू पूछता है आखिर तुम्हारे पास ये कहाँ से आया, तुम तो यहाँ से जरा भी नहीं हिले। तो मूचेंग ताइमू को बताता है लगता है कि तुम भूल चुके हो, तुमने अपना बैग मुझे दिया था और मुझे ये टोकन उसी बैग से मिला। ये सुनकर ताइमू मूचेंग पर गुस्सा करते हुए कहता है तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हारी वजह से मैंने कितनी ज्यादा मार खाई है। ये सुनकर मूचेंग कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम टोकन ढूंढ रही हो, मुझे लगा कि तुम्हें लड़ने में मजा आ रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे लगा कि तुम अपनी ताकत से टोकन हासिल करना चाहते हो। मूचेंग की इस बात पर ताइमू उसे बहुत मारता है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम लॉर्ड जियांग को देखते हैं, जो कि एक फॉरेस्ट में फ्लूट बजा रहे थे। लॉर्ड जियांग की फ्लूट से काफी ज्यादा एनर्जी वेव्स निकल रही थी, जो कि पूरे जंगल में फैल जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वहाँ वही लेडी आती है जो कि मिस लिन को ट्रेन कर रही थी। उन्हें देखकर लॉर्ड जियांग कहती हैं मुझे यकीन था कि तुम मुझे यही मिलोगी। तभी हमें इस लेडी का नाम बताया जाता है, इसका नाम लीरोंग है, जो कि लॉर्ड जियांग को काफी वक्त पहले से जानती हैं। तभी लॉर्ड जियांग फ्लूट उसकी तरफ करते हुए कहते हैं माफ करना, मुझे पहले तुम्हारी आइस फ्लूट तुम्हें वापस करने का मौका नहीं मिला। लेकिन पता नहीं क्यों लीरोंग लॉर्ड जियांग को लेकर काफी ज्यादा नाराज थी और वो उन पर हमला करते हुए
हुए कहती है, तुमने जो खोया है तुम उसे कभी वापस नहीं कर सकते। लॉर्ड जियांग उसके हमले को अपने एक ही हाथ से नलीफाई कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है जो भी हुआ था उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन लीरोंग लॉर्ड जियांग की किसी बात को सुनने को तैयार नहीं थी और वो दोबारा लॉर्ड जियांग पर हमला करने लगती हैं। ये देखकर लॉर्ड जियांग उसे अपने डोमेन में ले जाते हैं, जो देखकर वो लेडी थोड़ी हैरान होती है और कहती है, लगता है तुमने अकेले में काफी प्रैक्टिस की है। ये सुनकर लॉर्ड जियांग कहते हैं, हाँ बिल्कुल, अभी मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए और भी काफी कुछ है। ये सुनकर वो लेडी दोबारा लॉर्ड जियांग पर अपनी तलवार से हमला कर देती है, लेकिन लॉर्ड जियांग उसके हमले को डॉज करके अपने ड्रैगन को समन करते हैं। लेकिन लीरोंग अपने आइस फिनिक्स का इस्तेमाल करके लॉर्ड जियांग के ड्रैगन को बहुत ही आसानी से डिफीट कर देती है और अपनी मल्टीपल शैडोज क्रिएट करके लॉर्ड जियांग पर चारों तरफ से हमला कर देती है। लॉर्ड जियांग उनकी शैडोज को हराने में बिजी हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर वो अपनी तलवार लॉर्ड जियांग की गर्दन पर रख देती हैं और कहती हैं, बताओ अब तुम क्या करोगे? अगर तुम जरा भी हिले तो मेरी ये तलवार तुम्हारी गर्दन उड़ा देगी। ये सुनकर लॉर्ड जियांग कहते हैं, वैसे भी मेरी ये जिंदगी तुम्हारी कर्जदार है, तुम जब चाहे इसे ले सकती हो। ये सुनकर लीरोंग अपनी तलवार पीछे हटा लेती है और कहती है, मैंने सुना था कि हाल ही में अंडरवर्ल्ड का दरवाजा ओपन किया गया था। ये सुनकर लॉर्ड जियांग कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मैंने किया था। ये सुनकर लीरोंग कहती है, तुम्हें पता है जब भी अंडरवर्ल्ड का दरवाजा ओपन होता है पूरे वर्ल्ड में स्पिरिचुअल एनर्जी की फ्लक्चुएशन बढ़ जाती है और काफी सारे डीमंस अंडरवर्ल्ड से बाहर निकल आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स तबाह हो जाते हैं। तुमने अपनी इस हरकत से सभी ह्यूमंस और डीमंस को अपने खिलाफ कर लिया है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? ये सुनकर लॉर्ड जियांग कहते हैं, ये सब करने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मैं क्वीन क्वीन को आजाद कराना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो सब कुछ करूंगा। जिसके बाद लॉर्ड जियांग लीरोंग को उसकी फ्लूट देते हुए कहते हैं, आज मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी ये फ्लूट वापस करने आया था ताकि तुम अपने डान पवेलियन को दोबारा रीबिल्ड कर सको। मुझे पता है फ्यूचर में हम लोग एक दूसरे के खिलाफ होंगे, लेकिन इस तरह मैं तुम्हारा थोड़ा कर्ज उतारना चाहता हूँ। ये सुनकर लीरोंग अपनी आइस फ्लूट वापस ले लेती है और लॉर्ड जियांग के डोमेन को तोड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम ग्रैंड मास्टर अलायंस के सभी मेंबर्स को देखते हैं, जो कि फर्स्ट राउंड में पास हुए सभी पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे, ऐसा लगता नहीं कि इस बार कोई भी अच्छा कैंडिडेट आया है। लेकिन तभी लेडी मिलिम कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लोग मिले हैं। तभी हमारा सीन कट होता है और हम जिग्नान और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो कि फर्स्ट राउंड को पास करके सेकंड राउंड में हिस्सा लेने के लिए फॉलोइंग द कॉन्फ्रेंस हॉल आते हैं, जहां जिग्नान की नजर जिंगहुआ और होंगली पर पड़ती है। उन्हें देखकर जिग्नान कहता है, क्या ये लोग भी पास हो गए? तभी मूचांग जिग्नान को बताता है, मैंने सुना है कि जिंगहुआ ने किसी को पैसे देकर उसका टोकन खरीदा था। ये सुनकर जिग्नान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, इसके जैसे लोग बस ऐसा ही कर सकते हैं, ये बस दूसरों के सामने अपने पैसों की सेके मार सकता है और इसके अलावा इसे कुछ नहीं आता। जिग्नान की इस बात पर जिंगहुआ को गुस्सा आता है और वो जिग्नान पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और तभी जमीन से एक बड़ा सा मिरर बाहर निकलता है, जिसके बाद लेडी मिलिम वहाँ पर आ जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम फॉलोइंग डस्ट कॉन्फ्रेंस का सेकंड राउंड देखेंगे, जहां उन सभी की सोल एक दूसरे रियल में चली जाती है।